नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। फर्जी आधार कार्ड और इससे हो रहे फर्जीवाड़े ने सरकार को भी चौकन्ना कर दिया है और इसे देखते हुए यूआईडीएआई ने राज्य सरकारों और सभी विभागों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि किसी भी आधार को स्वीकार करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूरी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि फर्जी आधार का ये जो पूरा मकड़जाल है ये कितना खतरनाक है। और देखिए, एक बात समझिए आप, इस बार सरकार खुद चिंतित है, यूआईडीएआई खुद मान रही है कि फर्जी आधार जो है सिस्टम में घुसपैठ किए हुए हैं और उससे कितनी बड़ी चिंता पैदा होगी ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। आधार यानी आपकी पहचान का आधार, लेकिन अब तो जालसाज आपकी पहचान में ही सेंध लगाने को तैयार बैठे हैं। आपसे कोई छोटी सी चूक हुई नहीं कि वे आपके नाम का फर्जी आधार तैयार कर लेते हैं और फर्जीवाड़े को अंजाम देते हैं, जबकि इसकी भनक तक आपको नहीं लगती। नकली आधार को लेकर सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने फर्जी आधार कार्ड के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। यूआईडीएआई ने सभी राज्यों और विभागों से कहा है कि किसी भी व्यक्ति के आधार कार्ड को स्वीकार करने से पहले उसकी विश्वसनीयता की जांच जरूर करें। यूआईडीएआई ने साफ किया है कि किसी आधार कार्ड के जांच के बाद उसे अगर नकली पाया जाता है तो उसका उपयोग करने वाले के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यूआईडीएआई ने आधार को सुरक्षित बनाने के लिए लोगों को इसे फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करने की सलाह दी है। साथ ही यूआईडीएआई ने एम आधार पिन को भी किसी के साथ साझा नहीं करने की बात कही है। पहले आपको बताते हैं कि कोई आधार असली है या नहीं, इसकी जांच कैसे करें। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से वेरीफाई किया जा सकता है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए हमें यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाना होगा। आधार नंबर और कैप्चा डालने पर आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसके डालते ही आधार कार्ड धारक की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। इससे पता चल जाएगा कि आधार असली है या नकली। अब ऑफलाइन वेरिफिकेशन पर आते हैं। इसके लिए आपको आधार पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। आप आधार क्यूआर स्कैनर ऐप के जरिए भी असली नकली आधार की जांच कर सकते हैं। आपके आधार से कोई फर्जीवाड़ा ना कर सके, इसके लिए मास्क आधार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आधार के 12 अंकों के बजाय सिर्फ आखिरी 4 अंक दिखते हैं। आधार खो जाने, चोरी हो जाने पर कोई मास्क आधार से धोखाधड़ी नहीं कर सकता। वहीं अपने आधार के बायोमेट्रिक को हमेशा लॉक रखने की कोशिश करें। आप यूआईडीएआई की वेबसाइट पर लॉक अनलॉक सर्विस के सेक्शन में जाकर ऐसा कर सकते हैं। इससे आपके आधार पर कोई बेजा इस्तेमाल पर रोक लगेगी। जाहिर है, आधार आपकी पहचान है। ऐसे में अपनी पहचान की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए आपको सचेत और सतर्क दोनों रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका परिचय आज के मेहमान दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है आशुतोष श्रीवास्तव, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। आशुतोष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं जहांगीर गाय साहब, जो कि जाने माने कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं। जहांगीर सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। हालांकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब यूआईडीएआई ने इस तरह के कदम उठाए हों। इससे पहले हमने देखा था कि सरकार ने 6 लाख के आसपास जो है बीते दिनों उन फर्जी आधार कार्ड्स को जो है वो कैंसिल कर दिया था। लेकिन ये माना जाए कि छिटपुट कार्रवाइयों से अब काम नहीं चलेगा। ये मसला इतना बड़ा हो गया है कि अब एडवाइजरी जारी करके जितने भी आधार कार्ड के आधार पर जो भी सत्यापन की प्रक्रिया हुई है, वो सारी की सारी सत्यापन की प्रक्रिया कटघरे में है। अब बहुत बड़ा टास्क। डेफिनेटली दीपक जी, क्योंकि ये एक एवोल्यूशन प्रोसेस था पूरी तरीके से। जब आधार स्टार्ट हुआ तब बहुत सारे फर्जी आधार कार्ड उस समय भी बने और जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम थे उनको ब्रीच किया गया। आपको याद होगा कि फर्जी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट बनाकर वो लेटेक्स और बटर पेपर यूज करके लोग आधार कार्ड बना लेते थे और कई सारे ऐसे वेंडर खड़े हो गए थे जो कि बाईपास कर देते थे जो क्रेडेंशियल्स हैं
और फर्जी जो, क्योंकि हर एक जो वेंडर होता है जिसको ऑथराइजेशन होता है कि आप आधार कार्ड बनाइए, उसको बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंटिंग लगानी होती है। पर एक बार फिर ये देखा गया कि एक ही व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से करीब 70,000 आधार कार्ड बन चुके थे। तब सरकार ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और पता पड़ा कि जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है आधार कार्ड को इनरोल करने का, वो इन लोगों ने हैक कर लिया और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट भी क्लोन कर लिया और उसको बेचने लगे और अलग अलग जगह पर आधार कार्ड बनने लगे। फिर जाके उसको और सिक्योर किया गया, फिर उन्होंने आइरिस सिस्टम उसमें ऐड किया कि अब आंखों को भी स्कैन किया जाएगा, उसके बाद ये ऑथेंटिकेट होगा सिस्टम। तो ये इवॉल्व होता रहा है और इवॉल्व होके इस हद तक पहुंचा कि काफी स्टेबलाइज हुआ। लेकिन जैसा कि आप बोल रहे हैं कि अभी भी फर्जीवाड़ा हो रहा है और इतने इस हद तक आधार कार्ड बन रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा इकोनॉमी से लिंक हो गया। यदि आपको सिंप्लीफाई करके मैं समझाऊं तो जो साइबर क्राइम है उसमें हमेशा एक बैंक अकाउंट की जरूरत होती है और एक सिम कार्ड की जरूरत होती है। ये जो सिम कार्ड और बैंक अकाउंट है, ये आधार कार्ड के बेस पर ही इश्यूज होते हैं और इस वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम लिंक है कि फर्जी आधार कार्ड क्रिएट किए जाएं, फिर फर्जी बैंक अकाउंट क्रिएट किए जाएं और फर्जी सिम कार्ड बनाए जाएं, और उसके बाद जो साइबर क्राइम का गेम चल रहा है वो तो हम सबको पता ही है। तो मेरे ख्याल से सीधा इकोनॉमी पे एक डेंट डाल रहा है। इस वजह से सरकार को अब चेतना होगा और फिल्टरिंग करनी होगी और एक ऑटोमेशन प्रोसेस वेरिफिकेशन का जो पीरियडिकली हो वो जरूर करना होगा, ताकि ऐसा ना हो कि लंबे समय तक कोई फर्जी आधार कार्ड रहे और बहुत लेट हो जाए, जब तक कि इकोनॉमिकली काफी नुकसान हो जाए सरकार को, क्योंकि सरकार सब्सिडीज भी देती है, सरकार बहुत सारी फैसिलिटीज देती है आधार के द्वारा, और वो सारी गलत हाथों में पहुंचेंगी। देखिए, एक चीज जो है हमारे दर्शकों को हम बता दें ताकि हमारे दर्शक जो है वो कंफ्यूज ना हो। देखिए, आधार की सिक्योरिटी को लेकर कोई सवाल नहीं है। पहली बात तो इस चीज को समझिए, नकली आधार सिस्टम में पहुंच चुके हैं सत्यापन के, इससे सरकार चिंतित है। तो एक आप इस चिंता को दूर कर ले अपने कि आपका आधार कार्ड सुरक्षित है या नहीं है, यह मसला नहीं है। हो क्या रहा है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। देखिए, हो क्या रहा है, लोग क्या करते हैं, जिनको आपके आधार कार्ड से फर्जीवाड़ा करना है, वो क्या करते हैं, वो मूल आधार कार्ड की एक फोटोग्राफ मिल गई। अच्छा, ये फोटोग्राफ उनको कहां से मिलेगी, आप जो है यहां वहां अपने पेपर छोड़ देते हैं। कई बार हमने पिछली बार एक खबर भी दिखाई थी कि अक्सर लोग लापरवाही में कोई जेरोक्स आपने छोड़ दिया, वो किसी के हाथ लग गया, वो उन्होंने उसका फोटो बढ़िया से फोटो लिया, उसमें उन्होंने नाम वही रखा या नाम बदल दिया, आधार कार्ड वही है। अब उन्होंने उसको अपने इस्तेमाल के लिए नकली सिम कार्ड माना किसी को लेना है, तो पता चला कि आपके आधार कार्ड में उन्होंने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसका कंप्यूटर पे अपलोड करके नाम वगैरह बदल के, कभी कभी कार्ड नंबर भी बदल देते हैं, और बिल्कुल अच्छे पेपर पर उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको लैमिनेट करा के बाकायदा एकदम ब्रांड न्यू आधार कार्ड वो बना देते हैं, और इसके बाद वो फर्जीवाड़ों को अंजाम देते हैं। होता क्या है, प्रॉब्लम कहां है कि कई बार ज्यादातर कंपनियां, हमको ये खबर मिली है, हम बहुत ज्यादा दावे के साथ तो नहीं कह सकते लेकिन हम गलत भी नहीं कह रहे जब हम ये कहते हैं क्रॉस चेक होता ही नहीं है। किसी ने, आशुतोष आपका भी एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे, क्रॉस चेक कोई कर ही नहीं रहा है। आपने आधार कार्ड जो है पहचान पत्र के रूप में लगा दिया, लेकिन वो सही है या नहीं है इसको वेरीफाई करने वाला एक आध दो सरकारी विभाग होंगे जहां पर मैंडेटरी है चेक करना, प्राइवेट में तो कोई चेक नहीं कर रहा। मैं गलत बोल रहा हूं? जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये इसीलिए जो है अभी गवर्नमेंट ने जो नया जो गाइडलाइंस लाया है इसको फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट से ओपिनियन लेते हुए इस तरह के गाइडलाइंस बनाए गए हैं। और देखिए, ये तो आपने बताया, एक तो आइडेंटिटी को तो चेंज करके लोग मिसयूज कर ही रहे हैं। इसके अलावा जब हमने पहले देखा है कि जैसे गुरुग्राम या एमपी या यूपी में जो बहुत सारी वारदातें हुई, जिसमें जो है कि इवन बायोमेट्रिक जो हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं उसको भी हैक किया गया, ऐसा भी जो है देखने में आया है। और इसके ऊपर बहुत सारे एफआईआर हुए, इमीडिएट गवर्नमेंट ने कार्रवाई की, पुलिस ने कार्रवाई की, बहुत सारे अरेस्ट हुए और इसको जो है इन्वेस्टिगेट करके इसको रोका गया बहुत हद तक। लेकिन आज के डेट में देखिए, जब शुरुआत में जब आधार कार्ड 2016 में जब आया था और आज 2022 में लगभग जो है 120 करोड़ लोग जो है ऑलमोस्ट उनके पास आधार कार्ड आ चुके हैं, और मिसयूज होना जो है ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है अगर पूरा ध्यान ना दिया जाए तो। जैसे कि हमने पुराने केसेस देखे हैं, बायोमेट्रिक का जो मिसयूज हुआ है, बहुत सारे लोन्स लिए गए हैं किसी और के नाम पे जिसने आज तक लोन अप्लाई नहीं किया, या उसके नाम पे कोई ट्रांजैक्शन हो गया किसी के नाम पे जिसने कभी आज तक वो ट्रांजैक्शन किया नहीं, और बाद में उनको नोटिस आ रहा है कि आप ये लोन रिपे कीजिए। या फिर सिम कार्ड से कोई क्राइम हो गया, जो सिम कार्ड किसी और के नाम पे अलॉट हो गया, उसने कभी ऐसा सिम कार्ड लिया ही नहीं,
तो ये इसको आप मिसयूज करने को रोकने के लिए जो है ये बहुत जरूरी है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन को चेक किया जाए। और पहले भी जो हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है UIDAI, उन्होंने भी पहले बताया है कि भाई आप जो है ऑथेंटिकेशन को चेक कीजिए। बहुत बार क्या होता है कि लोग, उनका अगर आधार कार्ड मिसप्लेस हो गया तो वो कहीं पे जाते हैं और वो नया आधार कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं और वो उसी पीसी में छोड़ देते हैं, पब्लिक कंप्यूटर में, जिसका फिर वो कोई भी मिसयूज कर सकता है, उसको डिलीट नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी गलतियों के वजह से जो है आधार कार्ड का मिसयूज होता है और बाद में उसका जो है काफी बड़ा जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है लोगों को। अभी देखिए जो एक्ट बनाया गया था 2016 में, हाँ, इसको आधार एक्ट 2016 बोलते हैं। हालांकि इसमें भी प्रोविजन रखा गया था पेनाल्टीज के लिए भी और साथ में पनिशमेंट के लिए। बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसमें 3 साल से लेकर के 10 साल तक की सजा है, इम्प्रिजनमेंट की सजा है अगर कोई जो मैं है मैं आऊंगा, डेटा। मैं आशुतोष जी मैं आऊंगा, इसको लेटर पार्ट के लिए मैंने रखा हुआ है कि इसमें अगर कोई फर्जीवाड़ा करते हुए पाया गया तो उस पर किस तरह के एक्शन हो सकते हैं। लेकिन गाय सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये कितनी बड़ी चुनौती है सर, क्योंकि देखिए बड़ी मुश्किल से, देखिए आधार को लेकर इस देश में राजनीति कितनी हुई उस पर हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि राजनीति हुई और एक तरह से ट्रस्ट इस पर नहीं हो पा रहा था, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक आइडेंटिफिकेशन का, इनफैक्ट सिटीजनशिप का एक तरह से आपका आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन उस पर इस तरह की चिंताओं का उभरना और उनको दूर करना, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा सर? ये बहुत जरूरी है, बिकॉज अब तक ये डेटा जो सरकार ने इकट्ठा किया है आधार का रूप में, जो बायोमेट्रिक्स है, उनका सेफ्टी का कोई भी 100% गारंटी नहीं होता है। जब भी साइबर क्रिमिनल्स रहते हैं वो हमेशा एक कदम आगे चलना चाहते हैं, तो उस हिसाब से वो जो आगे गए सिक्योरिटी के, और जैसे हुआ है तो वो सिटीजन्स के लिए एक बहुत बड़ी डर है। कितनी टाइम ऐसा हुआ है कि किसी का कार्ड क्लोन कर दिया है, किसी का बैंक अकाउंट हैक हुआ है, किसी का लिंक हुआ है, और सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो ये देश में है, अपने कितने सिटीजन्स अनएजुकेटेड है, कितने को ओटीपी पढ़ने का आता है, कितने को सोफिस्टिकेटेड स्मार्टफोन यूज करने को आता है, तो वो क्या करते हैं, अपना फोन दूसरे को दे देते हैं कि ये क्या है, आया है भाई आप ही देख लो। तो ये रेगुलेशंस जो नए हैं असर्टन करने के लिए अच्छा है, लेकिन कितना वो कर्ब करेगा, कितना वो सेफ्टी कर पाएगा सिटीजन्स के लिए, वो बहुत डिबेटेबल पॉइंट है। बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज और देखिए मैंने, आज आपका देखिए छोटे सा छोटा भी आपको काम करना हो, माना आपको किसी अननोन बिल्डिंग में प्रवेश करना है, किसी प्राइवेट बिल्डिंग में भी, सबसे पहले वो आधार नंबर मांगेंगे, आपका आधार कार्ड मांगेंगे आपको। कहीं मतलब इतना आपने सुगम सुलभ बना दिया है कि फोटोकॉपी लाइए आधार दीजिए, फोटोकॉपी लाइए आधार दीजिए। अब जगह जगह मतलब मैं अगर अपने 1 लाख जगह पर मेरे आधार कार्ड की कॉपियां बांटी हुई हैं, लेकिन उन दस्तावेजों की सुरक्षा का क्या? उन दस्तावेजों को अगर क्लोन करके उनमें अगर वो नाम चेंज करके कुछ कर, तो थोड़ा सा सरकार को इसमें सोचना चाहिए कि ये हर बात पे, बात पे आधार अगर आप मांग रहे हैं या मांगने दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट जो प्रक्रिया है पहचान की, वहां पर तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आधार का पहचान पत्र होना, लेकिन छोटी छोटी बातों पे जो आधार कार्ड मांग लेते हैं, वो क्या इस बात की गारंटी है कि मैंने किसी अनऑथोराइज्ड व्यक्ति को अगर आधार कार्ड अपना दिया है तो उसका मिसयूज नहीं करेगा या लापरवाही से उसको नहीं रखेगा? तो यहां पर भी सख्ती की जरूरत है। अमित, जैसा मैं जिक्र कर रहा था, और जिक्र करने के साथ साथ थोड़ी ये चिंता मेरी अपनी व्यक्तिगत भी है। मैं कई बार सोचता हूं कि पता नहीं कितने विभागों में, कितनी जगह प्राइवेट, चलो सरकारी तो मैंने समझ लिया, कितनी जगह तो मैंने अपना आधार दिया हुआ है ऑलरेडी। अब अगर ऐसे मिसयूज होता रहेगा तो मेरे मन में चिंता तो उभरना लाजमी है। बिल्कुल, ये बहुत ही सही बात आपने कही है। और कई बार जब
सिर्फ एंट्री के लिए भी आधार कार्ड मांग लिया जाए तो बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि ये इतना पावरफुल डॉक्यूमेंट है, इतना सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, और यहाँ पर सामने वाला जो उस डेटा को ले रहा है वो कहता है कि आप हाथ में पकड़ के फोटो खींचिए या आप सबमिट कीजिए, वो स्कैन करेंगे। ये बड़ा रिस्की है। और डेटा प्राइवेसी बिल हमारे यहाँ अभी भी चूंकि पेंडिंग है, ये डेटा इवेंचुअली ऑलरेडी लीक हो जाएगा, हर जगह पहुंच जाएगा, बिकेगा डेटा, जो कि हो ही रहा है। आप लोग हमेशा देखते रहते हैं खबर के आधार कार्ड, इतने सारे लीक्ड आधार कार्ड मिले। ये इन्हीं सोर्सेज से जा रहे हैं। जो आपने बात शुरू की थी कि आधार का सर्वर इनसिक्योर नहीं है, पर जो प्रोसेस है हमारे यहाँ, उस प्रोसेस में से आधार कार्ड लीक होते हैं और वो आधार कार्ड लीक होकर फिर गलत हाथों में पहुंचते हैं। तो इन प्रोसेस को भी टाइट करना होगा। हमें कुछ गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी सरकार को कि आधार हर जगह मत दीजिए आप, या आप नहीं मांग सकते आधार। यहाँ पर और भी तरीके हैं। आप जब मोबाइल से वेरीफाई करते हैं किसी की आइडेंटिटी तो वो सफिशिएंट है, ओटीपी आता है, उससे वेरीफाई कर लीजिए। आपको आधार क्यों मांगना है, या आपको ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी ऐसी आइडेंटिटी जो कि बड़ी सेंसिटिव हो सकती है, मिसयूज हो सकता है जिसका, वो नहीं मांगनी चाहिए। और यदि मांगे तो फिर उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी लें, क्योंकि कल के दिन वो लीक होता है तो कोई तो पिनलाइज हो, किसी पे तो ये आपने ना मेरे को तय हो, जो अभी नहीं है। मेरे को शब्द नहीं मिल रहा था इसका, आपने बता दिया कि ये नियम होना चाहिए कि जिसने भी मेरा आधार लिया है, मैं आधार देने को तैयार हूं, अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं, लेकिन मैं आपको आधार दे रहा हूं, आपको मुझे गारंटी देनी होगी कि मेरे आधार को आप लापरवाही से कहीं मिसयूज नहीं होने देंगे। इसका क्या इस बात की कोई गारंटी होगी? ये मुझे लगता है ये सिस्टम बनाना चाहिए। आशुतोष, कुछ इसमें प्रॉब्लम होगी अगर ऐसा सिस्टम बनाते हैं तो? देखिए, ये जो आपने पहले भी एक मेरे मित्र ने जो अभी बताया कि हर जगह जो आधार देने वाली बात जो आई सामने, तो देखिए ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में गया था और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें सर्टेन गाइडलाइंस बनाए, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पे आधार कार्ड की जरूरत नहीं है या अगर वो फेल होता है तो आप ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन के लिए जो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसमें से कोई दूसरा भी ले सकते हैं। इनफैक्ट जो बच्चों के लिए भी बहुत जगह पे आधार कार्ड को जो है बनाया गया, मैंडेटरी किया गया, उसमें भी कहा गया कि भाई उनको आप एग्जम्पशन में रखिए। अगर वो आधार कार्ड की जगह कुछ और देते हैं, जैसे बच्चों का जैसे आंगनवाड़ी सर्विसेज, ऐसे बहुत तरीके के जगह होते हैं जहां उनका आधार कार्ड मांगा जाता है, तो वहां पे भी ऑल्टरनेटिव सिस्टम को जो है अडॉप्ट करने पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उसको कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसको ही लेकर के चलिए आधार कार्ड, आप उसके जगह पे ऑल्टरनेटिव को भी यूज कीजिए, वो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं, जैसे कि ये आपने इंपॉर्टेंट बात बोली। बात आई, देखिए यहाँ पे आशुतोष थोड़ा सा एक दर्शकों का ना एक पेन पॉइंट में बताता हूं। देखिए, कोई सरकारी अथॉरिटी आपसे मांग रही है, इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कोई मना नहीं करता, किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होती है, वो कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि सरकार और सरकारी तंत्र पर हमारा विश्वास है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप कहीं जाइए, मसलन सोसाइटी में आप जाइए किसी की, आपको वहां एंट्री के लिए बोल देंगे साहब आधार दिखाओ, आधार दिखा दिया, अब वो अंदर जाएगा, आधार कार्ड की उसने फोटोकॉपी ले ली, अपने पास रख ली। अब सोसाइटी के सिक्योरिटी वाले कमरे में मेरा आधार चला गया, अब वो वहां से कहां जा रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि वो सुरक्षित है? दूसरा, इसी तरह से होटल्स में आप जाइए, आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है होटल्स में, उसमें मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जबरदस्ती वो आधार ही मांगते हैं। आप उनको दूसरा आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, वो बोलते हैं नहीं साहब हमको तो कहा गया कि आधार दो, और अगर आधार आप आनाकानी करते हैं तो बड़ी शक की नजर से देखते हैं आपको। तो ये इस तरह की जो मानसिकता है, क्योंकि आपने इतना सुलभ बना दिया है। गाय सर, इतना सुलभ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा तो रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए जो हमारा आधार ले रहा है। वो बहुत जरूरी है। अभी देखिए एक और बात है, सरकार ने ये सब सोच के 16 डिजिट का मास्क आधार भी इंट्रोड्यूस किया है। यस। लेकिन सरकारी बैंक ही वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बताइए। तो सरकारी बैंक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के विरुद्ध जाते हैं, मास्क आधार नहीं एक्सेप्ट करते हैं, और उधर भी 12 डिजिट का रेगुलर आधार ही डिमांड करते हैं। तो ये हिसाब से सब ओनली 12 डिजिट का आधार डिमांड करते हैं, और आपका आइडेंटिटी, आपका सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में जाता है। हर जगह ये डिमांड करते हैं, और उसके हिसाब से पब्लिक को डर लगती है कि उनका डेटा मिसयूज हो जाने का संभावना रहता है। तो ये टाइटन करना मांगते हैं। और जो पेनल्टी आपने बोला, अगर जो पेनल्टी भी होगा तो ये देश में इतना जुडिशियल डिलेज है, केस इतना लंबा चलेगा कि जो अक्यूज्ड है
वो उतने टाइम पे जामीन पे बेल पे निकल के किधर डिसअपियर भी हो जाएगा। तो लीगल अनलेस लॉ एनफोर्समेंट के साथ जुडिशियल स्ट्रेंथनिंग नहीं होगा तो कोई भी पेनल्टी का कुछ ज्यादा मतलब नहीं रहता है। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है Deterrent आपने, नहीं रहता हाँ है। आप, मुझे लगता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पॉइंट आउट की है, ये जो मास्क आधार वाला था, हमने कई शोज भी किए थे, हम यही कह रहे थे कि भाई आपको हर जगह दिखाने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपके मिसयूज के वो भी नहीं होंगे। लेकिन अगर मास्क आधार भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो भी सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोग, तो फिर तो देखिए ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। और एक और चीज आज हम अर्ज करना चाहेंगे सरकार से, खासतौर से UIDAI से। देखिए आप लोगों ने पता तो कर लिया कि भाई लाखों करोड़ों फर्जी आधार कार्ड सिस्टम में हैं। आपने राज्य सरकारों को, विभागों को ये कह तो दिया कि कृपया सत्यापित करें, लेकिन मुझे लगता है कि आपको उन विभागों का नाम सार्वजनिक करना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो सत्यापित नहीं कर रहे हैं। मेरे नाम का कोई फर्जी आधार कार्ड लगा के कोई पता नहीं क्या उसने कर दिया है और वो क्रॉस वेरीफाई नहीं हुआ, वो क्रॉस एग्जामिन नहीं हुआ, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें उस विभाग की गलती है। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। गाइडलाइंस आप दीजिए, लेकिन उन विभागों को और उन अधिकारियों पर एक्शन भी लीजिए जो सत्यापित नहीं करते हैं, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है। तो हम देखना चाहेंगे कि क्या कोई एक्शन की बात इसमें होती है या नहीं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने आज वक्त निकाला। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आशुतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जहांगीर सर थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला।